हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस बेसिक मैथ्स। तो आज से हम KBS 2022 और 23 की मैथ्स की तैयारी कराने वाले हैं। ठीक है, तो आज से ही क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। वैसे तो आपको मैं बता दूं, कल हमारी पहली क्लास हुई थी जहां पे हमने सिलेबस को डिस्कस किया था। ये रहा हमारा सिलेबस, डिटेल में हमने सिलेबस को डिस्कस किया था और ये हमने कुछ थोड़ा पढ़ाया भी था कल वाली क्लास को। अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो देख लेना, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको डिटेल में समझाया था। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? नंबर सिस्टम है, जिसको हम हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, हम इंग्लिश में पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं और जो क्रीम होती है, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उनको ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने इनको कल डिटेल में पढ़ाया था, तो हम इसको डिटेल में तो नहीं जाएंगे। अगर आपको डिटेल में समझना है तो कल वाली क्लास देख लेना। ठीक है, तो पहला जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है वो है नंबर्स। नंबर्स मतलब संख्याएं। तो कुछ नंबर्स तो वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, पर जो इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं वो हमने यहाँ पे रखे हैं। पहला है हमारा होल नंबर, जिसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो होती है वो हमारी जीरो से लेकर अनंत तक जाती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से अनंत तक जाती है। बस ध्यान ये रखने की बात है कि इसमें जीरो होता है। होल का मतलब होता है पूर्ण या पूरा। तो भाई हम जब संख्याएं गिन रहे हैं तो पूरी संख्याएं गिने। पूरी संख्याओं में हमारा जीरो भी आता है। जीरो भी तो हमारी एक संख्या है ना, तो इसलिए इसमें जीरो होता है। नेचुरल नंबर, जिसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में भी 1 2 3 4 होता है, अनंत तक जाती है, पर इसमें जीरो नहीं होता है। इन दोनों में अंतर अक्सर पूछ लिया जाता है या कुछ कंपेयर करके पूछ लिया जाता है। तो बस इतना ध्यान रखना पड़ता है कि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं होता है और पूर्ण संख्याओं में जीरो होता है। अब चलते हैं ऑड नंबर पे। ऑड नंबर होता है हमारा विषम संख्या। विषम संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम 2 से भाग नहीं दे सकते हैं। ये अल्टरनेट चलती है, मतलब एक एक छोड़कर चलती हैं। ये 1 से स्टार्ट होती हैं, जैसे 1 3 5 7 अनंत तक जाती हैं। ये होती हैं हमारी विषम संख्याएं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी कौन सी है? इवन नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर्स को हम सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या जो होती हैं वो हमारी 2 से स्टार्ट होती हैं। ये भी अल्टरनेट होती हैं, एक एक छोड़कर चलती हैं। 2 4 6 8 10 इस तरीके से होती हैं, अनंत तक जाती हैं। ये ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से काटी जा सकती हैं, पर विषम संख्याएं 2 से काटी नहीं जा सकती हैं। ठीक है, और ये जो होती है सबसे छोटी सम संख्या जो होती है वो हमारी 2 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या हमारी 1 होती है। ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। ये है अगला हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो भाज्य संख्याएं की बात की जाए तो भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। 4 6 8 9 ये जो हमारी कुछ संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, वो हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। ये भी अनंत तक जाती हैं। अगर आपको नहीं पता तो ये मैंने कल बताया था, जैसे कि 4 है, 4 का हमने लासा निकाला, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। ठीक है, तो इसमें इसके गुणनखंड क्या निकले? 1 हुआ, 2 हुआ, इनकी अगर गुणा कर दे तो 4 हुआ। तो इसके जो गुणनखंड निकले हैं वो 3 निकले हैं, 3 गुणनखंड, जो कि 2 से ज्यादा हैं। अगर 6 का हम निकालें तो 6 के गुणनखंड हमारे 1 निकला, ये 2 निकला, 3 निकला, इन दोनों की अगर गुणा कर दे तो 6 निकला। 4 गुणनखंड इसके निकल रहे हैं जो कि 2 से ज्यादा हैं। जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं वो तो अभाज्य होते हैं, पर जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। सॉरी, कहाँ गया? वो हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये भी हमारे अनंत तक जाती हैं। जो हमारी भाज्य संख्याएं नहीं हैं वो हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी कौन होती है? 4 होती है। कौन होती है? 4 होती है। हमने आपको बताया था 2 क्यों नहीं है, 3 क्यों नहीं है। ठीक है, तो अगर हम 2 का लासा निकालते हैं तो एक तो ये आएगा, दूसरा 2 आएगा। और 3 का लासा निकालते हैं तो 1 आएगा और 3 आएगा। मतलब एक आ रहा है और दूसरा खुद आ रहा है। एक आ रहा है, दूसरा खुद आ रहा है। सिर्फ इसके 2 ही गुणनखंड आ रहे हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ रहे, इसलिए ये हमारी भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो 2 से स्टार्ट होती हैं और ऐसी संख्याएं होती हैं जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। 2 गुणनखंड होते हैं, कहने का मतलब क्या हुआ? एक मतलब पहला गुणनखंड तो ये होगा, 1 होगा, और दूसरा गुणनखंड जिसका हम निकाल रहे हैं, क्या जिसका हम पता कर रहे हैं अभाज्य संख्या है कि नहीं। मान लो हम पता कर रहे हैं 7 के बारे में, तो 7 के अभाज्य गुणनखंड 1 तो 1 होगा, दूसरा 7 मतलब खुद ही होगा।
ये मतलब हुआ। तो ऐसे जो संख्याएं जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। और 2 जितनी भी हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनमें सिर्फ 2 को छोड़कर सारी विषम होती हैं, सिर्फ 2 एकमात्र ही सम होती है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, 2 हमारी कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। तो 2 जो है एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, जो सम भी है अभाज्य संख्या भी है। इसके अलावा सारी विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब करते हैं अपना को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या, यहाँ पे अभाज्य वर्ड जरूर यूज किया गया है, पर अभाज्य का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि दोनों ही जो हमारे जोड़े होंगे, ठीक है, वो हमारे दोनों ही अभाज्य होंगे। 4 हमारा भाज्य नहीं है, फिर भी ये 3 और 4 जो है वो हमारी सहभाज्य संख्या है। यहाँ पे सहभाज्य संख्या का मतलब सिर्फ इतना है कि इनका HCF जो होगा वो क्या होगा, 1 आएगा। जैसे कि हमने 2 और 3 को लिया, 2 और 3 अभाज्य संख्याओं को लिया था, फिर इनका जब मासा निकाला तो मासा इनका या कह लो HCF 1 आया। 3 और 4 को जब लिया था तो इनका मासा निकालने पे हमारा 1 आया था। मतलब जब हमारा HCF 1 आता है, किन्हीं 2 संख्याओं का जोड़ा का मासा अगर 1 आ रहा है तो वो हमारी क्या हो जाएंगी, सहभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। जैसे इनका मासा 1 है, इनका मासा 1 है, इनका मासा 1 है, या इनका HCF 1 है। ठीक है, इस तरीके से ऐसी संख्याओं को हम सहभाज्य संख्या करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमने लिया है कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स ही समझ लीजिए इन्हें। जैसे कि ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाकर दे दिए जाते हैं। ठीक है, ये इनका अभी ओवरव्यू दे रहे हैं, इनको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे जब इनका पर्टिकुलर टॉपिक आएगा, तो इनको भी हम समझ ही लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे x की घात 0 है तो इसकी वैल्यू क्या लिखी है, 1। x का मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि x की जगह पे 2 भी हो सकता है। 2 की घात अगर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। यहाँ पे 2 की जगह पे कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है, 5, 4, 3, 2, कुछ भी हो सकता है। इसकी घात में अगर 0 है, कोई भी संख्या हो, छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, अगर किसी के घात में 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। ठीक है, x गुणे में 0 का मतलब है अगर 0 की गुणा किसी भी संख्या से हो, छोटी से छोटी से हो, बड़ी से बड़ी हो, अगर 0 से गुणा हो रही तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। 0/x का मतलब है 0 बटे में कोई भी संख्या, मान लो 25 ही है, अगर 0 के बटे में कोई भी संख्या हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। x/0 का मतलब क्या है, जहाँ x की जगह पे कोई भी संख्या हो सकती है, मान लो 23 हो गई, कोई भी हो सकती है। अगर इसके किसी भी हमारी जो भिन्न है उसके अपॉन में अगर 0, हर में 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट हो रहेगी। ठीक है, तो ये हमेशा याद करने वाले चीज़ है। याद क्या मतलब, थोड़ा दिमाग में रख लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनमें बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, खास तौर से इसमें और इसमें। ठीक है, ये तो याद ही रहता होगा, बच्चे को पता होगा। और यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, जहाँ जैसे कि x की घात a, x की घात b, ये गुणा में है। तो यहाँ पे हमने देखा ये जो होता है जिसके ऊपर घात लगी है वो बेस बोला जाता है, और ये हमारा जो होता है वो पावर होती है। तो क्या करते हैं कि अगर हमारे आधार सेम है, ठीक है, आधार बेस मतलब आधार सेम है, तो क्या होता है कि ये दोनों जो घात होती हैं, जो हमारी पावर्स होती हैं, वो ऐड हो जाती हैं। मतलब इस चीज़ को मैंने ऐसे याद किया था बचपन में, गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो क्या हो जाता है, गुणा में घातें जुड़ जाती है, मतलब ऐड हो जाती हैं। भाग में घातें घटती हैं, सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पे भाग है। तो भाग में क्या होता है, घातें घट जाती हैं या माइनस हो जाती हैं। अब इस तरीके से वो पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, तो क्या होता है कि जो हमारा बेस होता है वो तो लिख देते हैं, जितनी भी पावर दी गई होती है उनकी हम गुणा कर देते हैं। जैसे 2 या 6 चौक 24, तो हमारा x की पावर 24 इस तरीके से आ जाता है। अगर x की घात माइनस में है, x की पावर जो है वो माइनस में है, तो क्या होता है, 1/x कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप समझ सकते हो, मान लो हमारे पास दिया है 2 की घात -1, तो इसका मतलब हुआ 1/2। अगर हमारे पास इस तरीके से दिया हो 2 की घात -2, तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, 1/2 की घात 2। ये जो घात होती है वो नीचे जाकर प्लस में हो जाती है। ठीक है, ये नहीं है इसका मतलब ये घात हट गई है, ये वाला एक ये है, ऐसा नहीं होता है। ये वाला 2 जो है वो तो यहाँ पे है, मतलब घात में 1 हम लिखते नहीं है ना, 2 की घात 1 का मतलब 2 ही होता है। ठीक है, तो समझ लो यहाँ पे एक घात थी पर हमने लिखी नहीं, ये घात ही हमारी यहाँ पे प्लस में हो गई। ऐसे ही ये 2 घात जो थी वो प्लस नीचे जाकर प्लस में हो गई, पर 1 बटे में हो गया।
जैसे हमारे पास 3 की घात -4 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/3 की घात 4। ये घात जो है वो हमारी प्लस में हो जाती है, ठीक है। ये भी आपको इतना समझ में आ गया होगा। और अब हम ये कुछ यहाँ पे जो बताने वाले हैं ये अक्सर आता ही है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूछा जाता है। इसको मैंने यहाँ पे कुछ समझाने की कोशिश की है, लेकिन इसको हम बहुत ईजी तरीके से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभाज्य संख्याओं की संख्या, अभाज्य संख्याओं की संख्या, काउंटिंग ऑफ प्राइम नंबर्स, इसका मतलब क्या हुआ। जैसे हमसे पूछ लिया जाता है 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 15 से 20 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो हम गिनते हैं बैठ के 1 2 3 4 इस तरीके से, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख के रखा है 1 से लेकर 100 तक की लिख के रखे हैं नंबर्स, देख सकते हो आप। 1 से 100 तक की हमने नंबर्स लिख के रखे हैं, और जहाँ पे ग्रीन ग्रीन है वो हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। जैसे 2 से हमारी अभाज्य संख्या स्टार्ट है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41, अब मैं थोड़ा तो उसमें भी बोल देती हूँ, 41 43 47 53 59 और 61, ठीक है। और फिर 67 71 73 79 83 89 97, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखने बैठ जाओगे और फिर गिनोगे कि कितने हो गए। इस तरीके से टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना ध्यान रखो, पहली हमारी अभाज्य संख्या 2 है जो कि समअभाज्य संख्या है, और पहली विषम हमारी अभाज्य संख्या 3 है। और ये बात ध्यान रखो कि 100 से पहले जो अभाज्य संख्या होती है वो हमारी 97 होती है। अगर ये भी चाहे तो याद कर लो कि 50 से पहले जो हमारी अभाज्य संख्या होती है वो 47 होती है। इतना ध्यान रखो। मतलब आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो ये ध्यान रखना है, दूसरा ये ध्यान रखना है, तीसरा ये ध्यान रखना है, और चौथा यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। आपको एक और बात बता देते हैं, अगर आपको ये हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं तो इसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका नाम है जोजस स्टडी। प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे हमारा एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, हम यहाँ पे नहीं बताएंगे। अब तो उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिएगा, फिर वहाँ पे आपसे बात करेंगे, फिर देखते हैं कैसे आपको ये नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई डिटेल नहीं देने वाली हूँ, ठीक है, वहीं पे सारी बातें होंगी। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, कुछ नंबर्स क्या, हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, अब पूछे ही जाते हैं। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, 100% आता है। तो यहाँ पे इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है, 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं पूछ लिया जाता है। 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्याएँ आती हैं, तो सिंपल से याद कर लो कि 15 आती हैं। फिर कभी कभार पूछ लिया जाता है 51 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, तो सिंपल से याद कर लो 10 प्राइम नंबर्स आते हैं। कितने आते हैं, 10 आते हैं। फिर हमसे पूछ लिया जाता है कभी कभार कि 1 से 100 तक के बीच में कितने आते हैं, तो भाई इन दोनों को ऐड करो, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखो 1 से 50 तक प्राइम नंबर्स होते हैं 15, 51 या 51 से 100 तक प्राइम नंबर्स होते हैं 10, और 1 से 100 तक के बीच में प्राइम नंबर्स मतलब अभाज्य संख्या है कितनी होती है, 25, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे सिर्फ आपको क्रीम पकड़ाएंगे, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा, पूरी कोशिश मेरी यही रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो 1 से 100 तक अंकों की बारंबारता। कभी कभार पूछ लेते हैं कि 1 से 100 तक के ये संख्या कितनी बार आई है, तो ठीक है, तो हम काउंट करने बैठेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे लिखने बैठेंगे या दिमाग में सोचेंगे। अगर बात करते हैं 2 की, तो आप सोचोगे तो क्या बोलते हैं, 0 से लेकर 10 तक के बीच में 2 आया। फिर 10 से 20 तक के बीच में कितनी बार 2 आया, 2 बार 2 आया। फिर हम सोचेंगे 21 से लेकर 30 तक की हमारा कितनी बार आया, 9 बार 2 आया। इस तरीके से आप काउंट करोगे, मतलब अपना टाइम वेस्ट करने वाले हो, ठीक है। इस तरीके से करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपसे सिंपल से पूछ रहे हैं कि 1 से 100 तक की 2 कितनी बार आया है, तो याद रखो 20 बार। 1 से 100 तक 3 कितनी बार आया है, 20 बार। 1 से 100 तक 4 कितनी बार आया है, 20 बार। 1 से 100 तक 5 कितनी बार आया है, 20 बार। 1 से 100 तक 6 कितनी बार आया है, 20 बार। 1 से 100 तक 7 कितनी बार आया है, 20 बार। 1 से 100 तक 8 कितनी बार आया है, 20 बार। 1 से 100 तक 9 कितनी बार आया है, 20 बार। मतलब 1 और 0 को छोड़कर
जितने भी हमारे नंबर होते हैं 2 से लेकर 9 तक, 2 से लेकर 9 तक सारी जो हमारे अंक हैं वो 20 बार आते हैं। ठीक है, अगर 1 की बात की जाए तो 1 जो है वो 21 बार आता है। कितनी बार आता है? 21 बार। 0 जो है कितनी बार आता है? 11 बार। कैसे? देखो भाई 10 20 30 इस तरीके से 90 तक, मतलब 9 बार आया, और 100 में तो 2 0 होते होंगे, 11। तो 0 जो है वो कितनी बार आया है? 11 बार आया है। 1 जो है कितनी बार आया है? 21 बार आया है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। 2 से लेकर 9 तक जो हमारा अंक हैं वो 20 बार आते हैं, 1 21 बार आता है, 0 जो है वो 11 बार आता है। ठीक है, अब करते हैं अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक उठाते हैं। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट हमने टॉपिक उठाया है इसमें हम योग निकालना देखेंगे। ठीक है, ये भी बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, किसका फॉर्मूला ये तो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना। तो हम क्या करेंगे? प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना सीखेंगे। कैसे निकाला जाता है प्राकृतिक संख्याओं का योग? तो जैसे कि अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला होता है सम इज इक्वल टू, मतलब योग जो होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2। n क्या होता है? तो n जैसे कि हमारा 100 दिया गया, लास्ट नंबर जो है वो हमारा 100। ठीक है, जितनी संख्या है लास्ट नंबर जो लास्ट होगा वही हमारे उतने नंबर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी बात की जाए तो n इसमें 100 होगा, n 200 होगा, n 300 होगा, n 1000 होगा। पर हमें फॉर्मूले से, हाँ अगर जैसे कुछ यहाँ पे तो सिंपल चीज़ें दे दी गई हैं तो हम इसको थोड़ा देख लेंगे, पर अगर थोड़ा अलग दे दिया गया है तो पर हमें फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला आना चाहिए। अच्छा फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2। ये किसका है? जब हमारी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो। ठीक है, या नेचुरल नंबर्स का सम करना हो। ठीक है, क्या? सम ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? जैसे कि हम 1 से लेकर 100 तक की हमने संख्याएं लिखी, हमें क्या करना है? इनका सम करना है, इनका योग करना है। तो हम क्या करेंगे? सिंपल से याद रखो 50 50 50, खाओ ब्रिटानिया 50 50, खाओ ब्रिटानिया 50 50, कुछ भी यानी कुछ भी करके आप याद कर सकते हो। तो इतना याद रखो, 1 से 100 तक जितनी भी हमारी संख्याएँ होती हैं उनका जब हम सम करते हैं तो हमारा 50 50 आता है। ऐसे ही अगर 101 से लेकर 200 तक पूछ दिया जाए, ठीक है, 101 से लेकर 200 तक पूछ दिया जाए तो कैसे करेंगे? तो भी हम यहाँ पे 50 50 लिखेंगे, क्योंकि 1 से 100 तक तो 50 50 होता है। पर यहाँ इसमें 1 लगा हुआ था ना, तो हम यहाँ आगे 1 लगा देंगे। ऐसे अगर 201 से लेकर 300 तक पूछ दिया जाए, अब इतना ध्यान रखना 1 से 100 तक बात की जा रही है भाई, 101 से 200 के बीच में भी हमारे 100 अंक हैं, 201 से लेकर 300 के बीच में भी हमारे 100 अंक हैं, इसके और इसके बीच में भी हमारे 100 ही अंक हैं। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, इतना तो देख ही लोगे। अब यहाँ पे भी 201 से 201 202 203 से लेकर हमें 300 तक जाना है। तो हमको पता था 1 से 100 तक के बीच में 50 50, मतलब इनका योग जो होता है, इनका सम जो होता है वो 50 50 होता है। भाई इसमें 2 लगा हुआ है तो हम आगे 2 ऐड कर देंगे। ऐसे ही सारे होंगे, जैसे 900 से 1000 तक के बीच की लिखनी है तो भाई इनके बीच में जो हमारे अंक हैं वो 100 है ना, तो 50 50 तो कर ही देंगे। और यहाँ पे सब में 9 स्टार्टिंग में है तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। बहुत ही ज़्यादा ईजी। अगर इस चीज़ को समझ गए ना तो बहुत ही ज़्यादा टाइम बचने वाला है। फॉर्मूले लगाकर टाइम लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको पता है, बस 50 50 तो याद ही कर सकते हो। अगर 1 लगा है तो 1 लगा दो, 2 लगा है 2 लगा दो, 9 लगा है 9 लगा दो। बस इतना ध्यान रखना है 1 से 100 तक की 50 50 होता है और हमारे ये 50 50 होता है। ठीक है, तो ये है हमारा एक पहला क्वेश्चन। हमने यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हाट विल बी द सम ऑफ फेस वैल्यू, लोकल वैल्यू, रियल वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू ऑफ 3 इन 1 2 3 4 5 मीन्स हमें क्या मतलब है? चलो इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है संख्या 12345 में किसका 3 का अंकित मान, जाति मान, शुद्ध मान का योग बताओ। हमें क्या करना है? इसका जो इतनी सारी जो वैल्यू दी गई है, रियल वैल्यू, लोकल वैल्यू, रियल और क्या है फेस वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू, जिनका मीनिंग जो है वो सेम है, सबका मीनिंग सेम है। लोकल ध्यान रखना, फेस वैल्यू हो, लोकल वैल्यू हो, रियल वैल्यू हो, एक्यूरेट वैल्यू हो। फेस वैल्यू, लोकल वैल्यू, रियल वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू, सबका मीनिंग जो है वो सेम है। या हिंदी में समझ लो वास्तविक मान, शुद्ध मान,
अंकित मान, जातीय मान, अंकित मान, जातीय मान, वास्तविक मान, शुद्ध मान, अंकित मान, जातीय मान, वास्तविक मान, शुद्ध मान, सबकी वैल्यू जो होती है वो कैसी होती है, सेम होती है। तो इसका मतलब जो 3 था सबकी वैल्यू हमारी सेम ही है, सबका योग ज्ञात करना है, सबका हमें सम करना है, तो क्या कर देंगे, सबको जोड़ देंगे, तुम्हारा 12 आ जाएगा, 12 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। और ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपके HW के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये है 701 प्लस 702 प्लस 703 प्लस 800 तक, इसका आपको बताना है, ठीक है, सम क्या होगा। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है आंसर इसका। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में सुपर मैम लिखना मत भूलना। तो ऐसे ही हमारी क्लासेस होंगी, ऐसे ही हम आपको समझाने वाले हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, हम्बल रिक्वेस्ट है।